हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले जिस साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का सेंट्रल पाथवे है जिसमें 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन अणु वाले पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 10 एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं या जिन्हें कहते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस द्वारा पूरी होती है। इन सभी अभिक्रियाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। तो ये जब पूरा साइकिल होगा तो कितनी एटीपीज बनेंगे? 8 एटीपीज। आपको पता है एटीपी ऊर्जा की इकाई है, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा शुरू का डिटेल ना लिखते हुए सीधा ही साइकिल शुरू करना है। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है शर्करा का विघटन। मीन्स ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, शर्करा का विघटन। मीन्स शर्करा कैसे टूट के ऊर्जा प्रदान करती है। तो अब हम साइकिल बनाएंगे। ग्लाइकोलिसिस कैटाबॉलिज्म के लिए ग्लाइकोलिसिस एक प्रमुख प्रक्रिया है, न केवल एनिमल्स तथा प्लांट्स में बल्कि विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं में भी। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है और पायरुवेट का विघटन भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अब हम साइकिल बनाएंगे। इस साइकिल को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। पहला हम सिर्फ इसके बारे में लिखेंगे और अगले पार्ट में हम हर जो उपापचय पदार्थ है प्रत्येक उपापचय पदार्थ की संरचना बनाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र कहाँ से शुरू होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और किस में परिवर्तित होगा? अल्फा डी डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट ये क्या है? पहली अभिक्रिया है। यहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं या हम पहले सभी 10 अभिक्रियाएं बना लेते हैं और एंजाइम हम उनके बाद में लिखेंगे। अब जो दूसरी अभिक्रिया है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदलेगा? डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम PO4 लिख सकते हैं। ये दूसरी अभिक्रिया है। अब अगर हम तीसरी अभिक्रिया पे आए तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में परिवर्तित हो जाएगा? डी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 1,6 डाइफॉस्फेट। अब अगर हम चौथी अभिक्रिया में आए तो ये जो डी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये 2 में विघटित हो जाएगा। इसमें अब 6 कार्बन है, ये 3-3 कार्बन वाले 2 पदार्थों में विघटित हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? चौथी। ये किस में बदलेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा डी ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट 3। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 2। अब इन दोनों में 3-3 कार्बन है। अब अगर हम 5वीं अभिक्रिया देखें तो ये जो डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आपस में भी एक दूसरे में आइसोमर्स है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हम इसको 2 मान सकते हैं। ये 2 अणु हैं। अब पहले एक थे, अब ये क्या है? 2 अणु हैं। अब डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में बदल जाएगा? 5वीं अभिक्रिया में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद ये जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये कौन सी अभिक्रिया है? छठी। अगर अब हम 7वीं अभिक्रिया देखें तो ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में बदल जाएगा? 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब अगर 8th अगर हम रिएक्शन देखें तो ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में बदल जाएगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट। अगर हम 9वीं अभिक्रिया देखें तो ये किस में बदल जाएगा? पाइरुवेट। यहां तक पाइरुवेट तक ये क्या है? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस मीन्स यहां तक जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही हैं। अगर हम इसकी 10वीं अभिक्रिया देखें तो वो क्या है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और पाइरुवेट से क्या बनेगा? लैक्टेट। इसको हम एल लैक्टेट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 अभिक्रियाओं के द्वारा ग्लाइकोलिसिस चक्र में जो 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज है, दिस वन, वो किस में बदल जाएगा? 3 कार्बन अणु वाले लैक्टेट में। अब अगर हम इन अभिक्रियाओं को हम पूरा करें तो जो पहली अभिक्रिया डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। और यहाँ पे एटीपी किस में बदल जाती है? एडीपी में। मीन्स ऊर्जा खर्च हो रही है। और इन हेक्सोकाइनेज को अपना कार्य करने के लिए मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? -1 एटीपी, क्योंकि एटीपी खर्च हो रही है। अब हम सेकेंड अभिक्रिया देखें तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो क्या है? फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। तीसरी अभिक्रिया देखें तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो क्या है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी ऊर्जा खर्च हो रही है। एटीपी इस अभिक्रिया में प्रवेश करेगी और वो किस में बदल जाएगी? एडीपी में। मीन्स एटीपी टूट रही है। इस एंजाइम को भी काम करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 एटीपी। चौथी अभिक्रिया देखें तो डी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 में टूट जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाम से पता चल रहा है आइसोमर्स बन रहे हैं, समदर्शी। तो हम इन दो को अलग अलग ना मान के एक ही अणु के 2 पार्ट मान सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 2 अणु बन रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। यहाँ पे जो अगर हम ये अभिक्रिया देखें, 5वीं अभिक्रिया
तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है डीग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे इस अभिक्रिया में NAD भाग लेगा, नायसिन का कोएंजाइम है, और ये किस में टूटेगा? NADH प्लस H में। तो यहाँ पे 6 ATPs बन रही हैं प्लस 6 ATP। NAD 3 ATPs बनाता है, तो क्योंकि ये 2 अणु हम मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेंगी? 6 ATP। अब हम छठी अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे एंजाइम क्या काम करेगा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। फास्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे ADP किस में चेंज हो जाएगी? ATP में, मीन्स ऊर्जा बन रही है, खर्च नहीं हो रही है। इसे भी अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? +2 ATP। अगर हम 7th रिएक्शन देखें तो यहाँ एंजाइम क्या काम करेगा? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसको भी अपना काम करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। अगर हम 8th अभिक्रिया देखें तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा इनोलेज। 9वीं अभिक्रिया में जहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा पायरुवेट काइनेज। यहाँ भी ADP किस में बदल रही है? ATP में, मीन्स 2 ATP बन रही है, +2 ATP। 10वीं अभिक्रिया देखें तो पायरुवेट, जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया है, पायरुवेट लैक्टेट में बदल रहा है, तो एंजाइम क्या काम करेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ भी NAD किसमें टूटेगा? NADH प्लस H में, तो यहाँ भी 6 ATP प्लस 6 ATP बन रही। ये है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अगर हम इसकी ATPs गिने तो पहली में और तीसरी में 2 खर्च हो रही है, तो 2 माइनस हो जाएंगी। उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 2 10 बन रही हैं, 2 खर्च हो रही है, तो जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है उसमें कितनी बनेंगी? 8 ATP। और यहाँ 6 और जोड़ दें, 16 में से 2 अगर खर्च हो रही हैं तो कितनी एनारोबिक में कितनी बनेंगी? 14 ATP। ये हमें इसी एज इट इज एग्जाम में ये पूरा साइकिल बनाना है और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको सिर्फ ये लिखने के कार्बोहाइड्रेट से क्या तात्पर्य है। इसके पश्चात जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम इन सभी जो मेटाबोलाइट है अल्फा डी ग्लूकोज से लेके लैक्टेट तक हम उनकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। थैंक यू।